laughing on your face, calling your team a bunch of rich brats. पर तो मैनेजमेंट जिसको प्रेस किया जाता था, उनकी स्काउट टीम को प्रेस किया जाता था। ट्रांजिशन अगर आप लोग कर रहे थे तो सही से करना चाहिए था, ऐसे नहीं कि जो अभी मुंबई इंडियंस में फिलहाल के लिए चल रहा है, इट्स प्रॉपर सिनेमा, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि इट्स एंटरटेनमेंट। मुंबई इंडियंस, यू आर अ मुंबई इंडियंस फैन, तुमने काफी सक्सेस देखा है अपने ओवरऑल बीइंग अ फैन जर्नी, बट नॉट ओनली दे हैव बीन परफॉर्मिंग poorly in the last 2 seasons, I don't think they are even performing as a team, to be very honest. They are not even one unit. Winning and losing is very different, but to have so many barriers in one team, to have 2 lobbies in one team, which is clearly a Hardik and Rohit lobby, how do you feel like seeing your team being torn apart? बुरा तो लगता है in words actually, but कैसा है कि अभी ट्रांजिशन भी फेस है, एज यू मेंशन 2 लॉबीज, शायद वो दुनिया को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं है, but deep inside we know one is the Rohit lobby, one is the Hardik lobby which is happening, but overall उससे impact ये हो रहा है कि the team that we know is not performing that way. एक unit जो एक MI family होनी चाहिए थी, वो performance नहीं दिख रही. There are gaps in finishers, openers, and I think bowlers भी also whenever. But bowlers वो सब का ठीक है. Again तू जो बोल रहा है, तू परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहा है, मैं एज अ परफॉर्मेंस के बारे में फिलहाल के लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ. नॉट दैट कि वो लोग लास्ट सीजन और ये टाइम भी 3 मैच हार चुके हैं 4 में से, मैं उसके बारे में मैं बस बोल रहा हूँ कि जब तुम एक टीम को देखते हो और जो कि कोर मेंबर्स इतने सालों से वो टीम में रहे, जैसे सूर्या, रोहित, बुमराह भी है, हार्दिक भी था, फिर वापस आया, तिलक भी काफी टाइम से है, सपोर्ट स्टाफ भी तुम्हारा काफी टाइम से सेम ही है, पोलार्ड था, बट फिर भी you guys are not united as one thing, and your funniest thing is that you call yourself one family. So उसके बारे में क्या बोलना? Why did this happen? How come this happened? Let's just speak about that. Currently, I feel कि ownership नहीं ली जा रही with the openers or with any of the players. उनको वो liberty दी जा रही है to take things as they want. I think someone who needs to not be good in good books of everyone. Someone needs to be that person. Look, you are not delivering. We need to think something about. But वो हो रहा ना, अगर रोहित को ये मैच of course due to injury बिठा दिया गया, अभी जैसे तिलक वर्मा मैच के बीच में ही उनको सब कर दिया गया, वो तो हो रहा है कि अगर जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उनको चेंज किया जा रहा है, चेंजेस भी हो रहे हैं, और ये 2 साल की नहीं, अगर हार्दिक की कैप्टनसी से पहले भी स्ट्रगल कर ही रही थी मुंबई, इसके लिए वो हार्दिक को लाया गया, कैप्टनसी चेंज की गई. स्ट्रगल तो पंजाब 18 सालों से कर रही है. हाँ, तो सक्सेसफुल रही. वही मैं तुझे बोल रहा हूँ कि पॉइंट जीतने हारने की तो है ही नहीं. हम लोग ने कभी एक टीम में ऐसा देखा नहीं है कि लिटरली एक दिन पहले रोहित शर्मा कॉट होते हैं बोलते हुए कि मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा मेरे को कुछ करना है, अगले दिन बोलते हैं कि वो इंजर्ड है. ठीक है, तिलक वर्मा जो खेल रहा है बीच में, उसके बदले सैंटनर को ले जाता है. सैंटनर को पोलार्ड होता या रसल होता, टिम डेविड होता, ऐसे कोई बहुत बड़े हिटर्स होते हैं तो चलो समझ में आता है कि हाँ चलो तिलक नहीं मार पा रहा है. तुम सैंटनर को लेके आते हो और तुम सैंटनर को फिर स्ट्राइक भी नहीं देते हो, which clearly means कि you think this man is either purposely losing the match for me. Is that your thought process? क्या तुम लोगों को ये लग रहा है कि तिलक मार नहीं पा रहा था? क्योंकि तिलक मार तो सकता है, 2 बैक टू बैक उसने 100 मारे T20 में भी, ठीक है, तो वो मार तो सकता है. उसके पहले तुम सैंटनर को आते हो, तुम सैंटनर को स्ट्राइक भी नहीं देते हो, तो वो चीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट अलग दिख रहा है. जयवर्धने के थॉट प्रोसेस ऐसा था कि लेफ्टी अगर आए तो ही माइट गेट द शॉर्टर बाउंड्री टू हिट. वो तिलक वर्मा, सॉरी तिलक इज आल्सो लेफ्टी, बट आई थिंक I missed the trick of हार्दिक एंड तिलक. मुझे ये लगा उस मोमेंट पे कि he analyzed कि 24 बॉल से मिडल नहीं हो रही है तिलक वर्मा की. He is just trying to niggle and he's trying his best, but वो शॉट लग नहीं रही. With a fresh batsman, maybe the chances are better. तो फ्रेश बैट्समैन को बैट करने का मौका मिलना चाहिए ना. और ऐसा भी नहीं कि बहुत टॉप लेवल फिनिशर आ रहे थे. Yeah, maybe Hardik was not a part of that discussion. I don't know. He could have just informed Hardik by sending a water boy that we are planning to do this, but वो किया नहीं. और तुझे लगता है सैंटनर तिलक वर्मा बैटर को रिप्लेस एक बॉलर. और मेरे को लगता है पहले जब मुंबई अगर इतना स्ट्रगल कर रही है ड्यू टू पॉलिटिक्स, इंटरनेट, और ये प्लेयर्स का मोरल और डाउन करेगा. उनको ऐसा लगेगा कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया, पहले ही जगह किसी की फिक्स नहीं है, अगर परफॉर्म नहीं किया तो हम कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं. अगर मिडिल ऑफ द मैच निकाल सकते हैं तो अश्योरिटी अगर रोहित शर्मा को उनकी पोजीशन की नहीं है, तिलक वर्मा को बीच से निकाला जा रहा है, तो ऑफ कोर्स तिलक वर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू कम एंड प्ले फॉर इंडिया इन ऑल फॉर्मेट. आई थिंक सो अभी आगे तो वो ऑल फॉर्मेट खेलेंगे. तुम 23 साल के तिलक वर्मा को चेस के टाइम में रिटायर आउट कर देते हो. दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन. मतलब एंड देन यू लूज द मैच. तुम सिंगल नहीं देते हो, तुम छोड़ देते हो. हार्दिक पांड्या के फैन हम सब लोग है, ठीक है,
बट तुम लोग का व्हाट आई एम सीइंग इन द लास्ट 2-3 years से जो तुम्हारा फॉर्मूला था पहले से कि कैप्टन तुम लोग चेंज करते हो, तुम लोग ये करते हो, बट यू गाइज हैव बीन वेरी रूथलेस व्हाइल डूइंग इट। तुम लोग एक बहुत ही रियल मैड्रिड फॉर्मूला जैसे यूज करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई भी लेजेंड नहीं है हमारी टीम का, कोई भी नो वन इज बिगर देन द टीम। ठीक है, वो सब चीजें चलती है, बट तुम लोगों के पास इतने अच्छे प्लेयर्स होने भी चाहिए टू रिप्लेस द टॉप प्लेयर्स। कल तुम लोगों ने रोहित को नहीं खिलाया, ओपनर्स ने क्या किया तुम्हारे? कुछ भी तो नहीं किया। ठीक है, और अभी तुम्हारा बुमराह वैसे भी नहीं है तुम्हारे टीम में, तो आई डोंट थिंक यू गाइस आर एनीवे गोइंग टू इवन रीच द टॉप 4 दिस सीजन, व्हिच इज वेरी मच। It's too early to judge, but we are hoping for the best कि कुछ change हो जाए. Currently एक tactical move I can say has fallen very wrong. Maybe कल सैटनर अगर एक हिट मार देता तो हाँ अच्छा हम वो बात करते कि it was a very good move from जयवर्धने, and he is not just seeing कि कोई बंदा डॉट कर रहा है 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है so I'll back him. He didn't do that. But yeah, overall I think it was more of a failure in a tactical decision and not कि उसे नहीं चाहिए था कि तिलक is not performing and सैटनर should go. Okay, ठीक है, but which team do you support in the IPL? CSK। So you are a CSK fan, ठीक है, तो तूने हमेशा देखा है कि MI has been your rival in some sense, और रोहित शर्मा has been the cornerstone of the success of Mumbai Indians, everyone knows it. But अभी तुझे लगता है क्या रोहित शर्मा को छोड़ देना चाहिए मुंबई इंडियंस फॉर नाउ? बिकॉज ऑब्वियसली माहौल भी खराब हो रहा है, ठीक है, पूरे टीम का, और उसका भी परफॉर्मेंस बहुत लो हो गया लास्ट 2 सीजन से, तो और भी खराब हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब ये सीजन तो खेलेगा ही वो, अभी जैसा लग रहा है। हाँ, ये सीजन के बाद तो मुझे लगता है कि उसको आईपीएल नहीं छोड़ने का, हाँ मुंबई आई थिंक इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर उनको कुछ तक डिसीजन, बिकॉज एक अच्छा जो इनका tournament कैप्टेंसी का जो ट्रांजिशन उन्होंने इंडिया में भी, अगर आप देखोगे जो बीजीटी में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इनकी कैप्टेंसी वाज द बिग रीजन, क्योंकि वो ट्रांजिशन हो नहीं पा रहा था। 5वें मैच तक वो पता नहीं कौन आके कैप्टन करने वाला है। वो बुमराह का हुआ, अश्विन ने वीडियोस में बोला है कि नहीं है प्रॉपर ट्रांजिशन, पहले तो उनको वो करना चाहिए। और क्योंकि रोहित शर्मा एज अ बैटर कभी आईपीएल में अच्छे थे भी नहीं, ही हैज मोर देन 80 सिंगल डिजिट स्कोर्स व्हिच इज अ वेरी हाई थिंग, तो उनको उस पे भी बैटर तो कभी अच्छे थे नहीं, कैप्टेंसी अभी वो कर नहीं रहे, फील्डिंग वो कर नहीं रहे, तो आई थिंक ही शुड थिंक अबाउट इट कि उनको क्या करना चाहिए। तो तू बोल रहा है कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए? ही शुड थिंक अबाउट कि उनको क्या करना चाहिए। आईपीएल तू कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है? थिंक अबाउट लीविंग एमआई और लीविंग आईपीएल और इधर लूजिंग हिज वेट, फोकसिंग ऑन हिज फिटनेस, क्योंकि अगर आप फील्डिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप कैप्टेंसी नहीं कर रहे हो, सिर्फ रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड फील्डर इवन नाउ एंड ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एज वेल। उसको फील्डिंग ना कराने का चॉइस हार्दिक पांड्या का है, रोहित शर्मा का नहीं है। रोहित शर्मा पूरे 50 ओवर फील्डिंग करता है और पूरे टेस्ट मैच में 5 दिन भी फील्डिंग करता है लगातार। ठीक है, बड़ी लॉबी है, उन्होंने भी सोचा होगा कि सोचा है, वही तो वो अच्छे फील्डर नहीं है रोहित शर्मा, एवरेज फील्डर है। रोहित शर्मा बहुत अच्छे फील्डर है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा फील्डर है। वन मोर रीजन हो सकता है कि वो चाहते ही नहीं है कि उनकी प्रेजेंस हो फील्ड पे, वो सब सेकेंडरी बात है, वो सब पर तू उसके फील्डिंग के बारे में बात कर रहा है ना। रोहित सिंपल पूछ रहे रिटायर हो रहा है कि नहीं, बाकी रोहित शर्मा व्हाटएवर पॉइंट्स यू सेड आई कैन ओनली एग्री अबाउट दैट। हाँ, उसकी बैटिंग आईपीएल में खराब रही है, बट अगेन कमिंग बैक, रोहित शर्मा परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल इन द T20 वर्ल्ड कप with his bat as a captain. Again, played very well in Champions Trophy. The only format he should leave is obviously Test cricket. आईपीएल में सूनर और लेटर उसका फॉर्म वापस आ ही जाएगा। अगर फाफ डुप्लेसिस तुम तो एज ऑफ 41 खेल सकता है, तो रोहित तो फिर भी 36 है, ठीक है, तो उसका फॉर्म वापस आ जाएगा। आईपीएल तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है रोहित शर्मा का, बट उसको मुंबई इंडियंस छोड़ देना चाहिए फॉर्म के लिए। और जो उनका ये एटीट्यूड है, मैंने कर लिया है, हो गया मेरा, वो उसको चेंज करना है। वो सही है, वो सच बोल रहा है, उसने एक्चुअली अचीव कर लिया है। उसके ऊपर ही बर्डन क्यों रहेगा ना अदर प्लेयर्स टू शाइन एंड यू आर इन सच अ बिग टीम एंड आपको एक ओपनर की पोजीशन मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड हैव दैट पोटेंशियल टू परफॉर्म इन आई थिंक समवन यू शुड टेल हिम टू टेक मोर ओनरशिप जस्ट द वे ही टेक्स फॉर इंडिया। स्टार्ट जो देते हैं तो क्यों निकाला कैप्टेंसी से? वो तो फुल ओनरशिप लेना चाहता था। ट्रू, अभी वो तो मैनेजमेंट डिसीजन है टू लुक फर्दर फॉर द नेक्स्ट। यू कैनॉट गो बैक एंड टेल हिम कि टेक मोर ओनरशिप व्हेन तुम उसको एज एन इंपैक्ट प्लेयर, इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को तुम लोग इंपैक्ट प्लेयर यूज कर रहे हो। ट्रू, एज अ फिटनेस मैटर करता है, व्हाट फिटनेस नहीं है वो फिटनेस नहीं है, मतलब थोड़ा उनको इंपैक्ट प्लेयर यूज कर रहे हैं यार। धोनी का वो लोग कीपिंग करा रहे हैं,
धोनी और रोहित धोनी doesn't play international now. भाई अगर धोनी far more better अच्छा player. खेलेगा ना, उसकी फिटनेस के बारे में कोई कुछ नहीं हाँ, बोलता। the- अगर नहीं खेल रहा अच्छा तो फिर फिटनेस के बारे में आ जाता ऐसे है। ही होता है। हाँ, तो वही है। और तू बोल रहे धोनी रोहित से ज्यादा ही फिट है। हाँ, धोनी any day- भाई तू कौन से लेंस से हाँ, क्रिकेट देखता है यार? तुम देख नहीं रहे हो। याद है, मैं सीएसके डायहार्ड फैन होकर बोल रहा हूँ, उसका ये फ्लेमिंग्स हमारा कोच बोलता है कि ही कैन नॉट रन बिटवीन द विकेट। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट खेलता है अभी भी। सूर्या की हमने देखी सबने जो स्टंपिंग हुई थी। हाँ, अरे वो फिटनेस से भी लेना देना नहीं है यार। नहीं है ना, नहीं है वो रिफ्लेक्सेस है, वो हमेशा से, हाँ, उसका मसल मेमोरी है वो। भी वो कंपैरेटिवली रोहित से तो बहुत बेटर। बिल्कुल भी नहीं, अगर जो बिल्कुल भी नहीं। जो प्लेयर सीएसके No. में 20 ओवर कीपिंग कर रहा है No, not at all. He's not a better fielder than, at this point, he's not a better fielder than Rohit. He's not fitter than Rohit, and there is absolutely no way. ओवरऑल आल्सो ही वाज अ बेटर फील्डर देन रोहित। Overall की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। तो अगर हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी पे भी उन्होंने फील्डिंग में कैचेस छोड़ी है। बहुत अच्छी फील्डिंग किया उसने चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने भी उसने छोड़ी बहुत है, अच्छी जीटी में भी fielding हुआ की। है। ऐसा नहीं है नहीं देख रहे कि कि how many runs have been stopped from one spot, वो भी आप अगर देखोगे तो you will understand that Rohit रोहित शर्मा is Rohit is an average fielder. Rohit Sharma is Not a a very good very fielder. fine fielder. इन अ टीम लाइक मुंबई जहां इतने अच्छे फील्डर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो इट इज ओके इफ ही इज नॉट फील्डिंग। So I don't think so that is much of an impact. That's fine. I can, that's your point of view. That is not the question. They can decide if they want to keep Rohit or not. But there are 2 points over here. The first point is that you cannot expect Rohit Sharma to take ownership when you are using him as an impact sub. Arguably the greatest captain of Team India. I think he is on the same line as MS Dhoni. If he wins one more World Cup, I'm a diehard MS Dhoni fan, but I think Rohit Sharma would have done much more as a captain than MS Dhoni has, because in a span of इतने कम टाइम में एक वर्ल्ड कप फाइनल, एक वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक बीजीटी फाइनल वो पहुंचा चुके हैं और 2 जीत भी चुके हैं, आईपीएल 5 बार जीत चुके हैं। तो नो ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए उसके ऊपर कि ये टीम का कैप्टन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रोहित शर्मा जो भी टीम में खेल रहा है वो टीम का कैप्टन होना चाहिए भाई। बात फिनिश होगी वहां पे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज why should he take more ownership? He has built this team from his hands. No, ownership Okay. in terms of starting the, giving the start to what team needs. It's not about he should be performing. As a batter, he should. as a batter, He's struggling with his form. as a batter, he has failed miserably. वो Okay, Mumbai Indians should put the blame on him to be so bad with the bat in the last 2 seasons. But again, I think उसका फॉर्म इतना अच्छा रहा है इंडिया के लिए इन वाइड बॉल क्रिकेट कि मुझे नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। I don't think he takes IPL that seriously, or that's maybe the something. thing. I The don't mindset know. of playing a nation jersey and an IPL jersey, I think वो casual attitude थोड़ा सा नजर आ रहा है रोहित में। So I think महिला और सचिन need to just speak to रोहित की मे बी आप वो 5 से 6 ओवर की स्टार्ट दे दो पावर प्ले में, that will be helpful for the whole team. अब क्या वो आउट हो रहा है तो हमें देखना पड़ रहा है कि नमन धीर को ऊपर भेजे या सम अदर ओपनर, मे बी विल जैक्स, जस्ट लाइक लास्ट मैच इन केकेआर हमने विल जैक्स को ऊपर भेज दिया, रोहित आउट हो गए तो वो एक शूज फिल करने के लिए हमें 2 लोग लग रहे हैं फिलहाल। तो हमारा वो फिनिशर मिस हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा मिडिल ऑर्डर में कौन ऊपर जाना चाहिए, एंड दैट हैज बीन अ केस फॉर अस। तो वो थोड़ा ओनरशिप ले लेना भाई कि मैं 5 से 6 ओवर थोड़े 40 रन का स्टार्ट दे दूं, 50 रन दैट्स इट। अब ऐसा हो रहा है कि वो 4 बॉल खेल रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मीम गोइंग ऑन कि 4 बॉल 4 मिनट 2 मिनट मैगी। So I think someone needs to tell him. It's not only about this 4 matches, it's about the last 15 to 20 matches of IPL that he's playing. कि वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो। तो ठीक है, वो तो सबको दिख रहा है कि रोहित शर्मा इज नॉट अ बैटर इन फॉर्म, क्लियरली ही इज नॉट, ठीक है। नो वन कैन डिफेंड इट, आई डोंट थिंक इवन ही शुड ट्राई टू डिफेंड इट, बट ही इज अ गुड लीडर। ओके, सो वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कि ये सब चीजें चालू कैसे हुई मुंबई इंडियंस में, ये सब चीजों का रूट कॉज क्या था मुंबई इंडियंस में। क्योंकि देखो मुंबई इंडियंस 2020 में जीती थी आई थिंक आईपीएल, राइट? 2020 में जीती थी, 21 में 21 में नहीं जीती थी, 21 में चेन्नई जीती थी, 22 में जीती 23 में चेन्नई जीती थी, 20 में जीती, 2020 में मुंबई आईपीएल जीती थी, फिर 21, 22, 23 3 साल रोहित के अंदर वो लोग भी आईपीएल नहीं जीते। बट हम लोगों को कभी भी ये सब चीजें देखने नहीं मिली जो अभी मुंबई इंडियंस में फिलहाल चल रहा है। इट्स प्रॉपर सिनेमा, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि इट्स एंटरटेनमेंट फॉर अ न्यूट्रल फैन, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु डजंट लाइक who doesn't support Mumbai that much. पॉपकॉर्न लेके बैठने वाली बात है। हाँ, तो it is proper cinema कि मुंबई इंडियंस जो टीम अब अगेंस्ट तो
आपको तो टाइम पास ही होगा ये सब चीज देख के कि आपने कभी कोई टीम में ऐसी देखी ही नहीं ये चीजें. तो लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट द रूट ऑफ दिस. आई थिंक it as obviously your management has done it in a very bad way to get Hardik Pandya back and to make him the captain of your team without Rohit Sharma agreeing to it. Yeah. What do you think about this? True, वो जो ट्रांजिशन था, आई थिंक वो प्रॉपर डिस्कशन, वो प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला उस टॉपिक को. इट्स जस्ट वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक विद हार्दिक एंड द डील वाज कि वापस आओ कैप्टेंसी के साथ. दैट वाज द डील. सो आई थिंक वहां पे थोड़ा रोहित शर्मा का कंसीडरेशन हो जाता in terms of whether he would like to take this, and फिर वो Ritika के tweets and everything created more mess around how the things were. Yeah. So I think that has been a problem, and वो अभी तक वैसा नजर है. Last year तो बहुत ही ज़्यादा things worse थी in terms of audience booing Hardik Pandya, and it went very wrong in terms of, and I'm a fan, but I think 2025 this looks fresh. Still we can see that Rohit Sharma and थोड़ा बहुत Hardik Pandya having two lobbies, but I think this year by end of the season we won't be at 10. I can see we are in top 4. चलो ठीक है, ये तो I cannot see that. very difficult. No, there are rumors of Bumrah coming back by कुछ नहीं आएगा. बुमराह लास्ट ईयर भी था. बुमराह के आने से कुछ हो नहीं रहा. होगा. एक टीम कभी ऐसे ट्रॉफी जीत ही नहीं सकती जैसे तुम लोग को, जैसे तुम्हारी जो टीम है. ये तो चल सही तरीके से बोल नहीं रहा है, बट तुझे क्या लगता है फ्रॉम अ वेरी आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना बड़ा कैप्टन है, वो नहीं चाहता है छोड़ना. एक बच्चे को लेके आते हैं जो उसके सामने ही बड़ा हुआ है, और फिर उसको डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट. आई थिंक सो ही फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड. रोहित शर्मा ऑब्वियसली इन द मुंबई इंडियंस. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऑब्वियसली यार, मतलब रोहित शर्मा तो एज अ प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है. तो ट्रांजिशन अगर आप लोग कर रहे थे तो सही से करना चाहिए था. ऐसे नहीं कि मतलब एकदम से कर दिया है, लेके आ गए, कुछ ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दिया है उसको. तो ऑब्वियसली उसको बुरा तो लगा ही रहेगा. और जहाँ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है वहाँ प्लेयर्स का कंट्रोल कम है. I feel that it's management's call. मैनेजमेंट को प्रेज किया जाता था, उनकी स्काउट टीम को प्रेज किया जाता था कि एज अ फैमिली वही मेन स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स थोड़ा उन पे बर्डन सी भी है ना. अभी विराट कोहली ने भी देखो आईपीएल कैप्टनसी छोड़ी बिकॉज ही वाज देन टेकिंग केयर ऑफ द विराट कोहली नहीं क्या किया डॉक्टर कैप्टनसी और छोड़ी. हाँ छोड़ी और छोड़ी है, निकालने नहीं गई है. भाई सुन तो ले पूरी, मैं बोलने तो दे कि छोड़ने में और निकालने में बहुत फर्क होता है ना. फर्क तो है. छोड़ी एमएस धोनी ने भी छोड़ी, विराट कोहली ने भी. एमएस धोनी ने तो 2 बार छोड़ी. छोड़ तो एक भी सीएसके फैन ने किसको बू किया? जडेजा को नहीं किया ना. एक वे होता है. हार्दिक पांड्या को लाओ टीम में, 1 साल रोहित के अंडर मिलाओ, अगले साल रोहित को बोलो कि चलो ठीक है अभी दिस इज द टाइम टू गिव द कैप्टनसी. रोहित यू मेक द अनाउंसमेंट कि मी आई एम स्टेपिंग डाउन एज अ कैप्टन और यू लीव दिस टीम. एक छोटा एक प्रोमो काट दो. और मुझे क्योंकि वो ईगो इतना बढ़ाना कि वो ट्रांजिशन होना कोई भी टीम में बहुत ही डिफिकल्ट है. ऑफ कोर्स इवन दो उन्होंने जिताए हैं 5 आईपीएल जो भी है, बट उनका उनसे डिस्कशन तो फॉर श्योर हुआ रहेगा. रोहित शर्मा को बोला होगा कि भाई ऐसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि अनअवेयर है एकदम. देयर आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, आई एम श्योर रोहित को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती अगर बुमराह या सूर्या कैप्टन बनता. ठीक है, हार्दिक मैं बोलता हूं from a this is a very outside point of view, ठीक है, but this is what I feel. Mumbai Indians made Hardik Pandya he is, ठीक है. आउट ऑफ वो जो कॉफी विद करण का स्कैंडल हुआ, जो भी उसका एटीट्यूड है, वो मुंबई ऑलवेज बैक्ड है. He left Mumbai for Gujarat, no problem. Every player has to, everyone, हम लोगों को अपना करियर बढ़ाना है. He went to Gujarat and he said that Mumbai Indians buy superstars, CSK makes them. I don't want to make a team like Mumbai Indians. I want to make something like Chennai. He disrespect. I don't know how much the management feels for Mumbai Indians, but I'm sure कि Rohit has been a Mumbai boy his entire life. Captain किया उसने देखा रहेगा कि भाई मैंने तुम लोगों को literally एक player बनाया. You are telling me that we buy superstars. तू सुपरस्टार था क्या? तेरा भाई सुपरस्टार था क्या? बुमराह सुपरस्टार? कोई सुपरस्टार नहीं, वो लोग को बना है. Then you get this guy who is literally laughing on your face, calling your team a bunch of rich brats. तुम्हें उसको ही लेके आते हो और उसको ही कैप्टन बना देते हो. व्हाट इज द मैसेज यू गाइस आर सेंडिंग टू द वर्ल्ड दैट वी जस्ट वांट टू विन? हमारे लिए प्लेयर लॉयल्टी मैटर नहीं करती है, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है. हम लोग के लिए इंसल्ट जो हमारी तरफ आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, कैप्टन को हमारे इंसल्ट हुआ है वो मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं. हमें बस जीतना है बिकॉज हार्दिक पांड्या माइट बी द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया एज एट दिस मोमेंट.
हाँ बट एक कॉर्पोरेट लॉजिक से देखो कि आप भी कोई जॉब स्विच करते हो, आप देखो सेम पोजीशन मिल जाए बेटर हाइक के साथ, आई थिंक हार्दिक के साथ भी वो था, ही वही बोल रहे हैं, हार्दिक का छोड़ना बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं था। नहीं तो वो कैप्टनसी, हाँ, बट वही मैनेजमेंट ने सोचा कि उसको ले रहे तो वी विल गिव द सेम डेजिग्नेशन व्हिच वही मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच रोहित शर्मा हुआ हैज। भी ये था कि ही वाज द कंटेंडर फॉर इंडियन कैप्टनसी इन T20, सूर्या वाज मेड लेटर, बट No, he was not. नहीं, he was the first choice. Hardik was the first choice. No one knew Rohit Sharma is going to leave T20 after winning the T20 World Cup. He might have not left T20 if India would have lost T20 World Cup. So let's just not वो contender, add मैं things उसको which is बना रहा not. है, वो कंटेंडर था whenever कुछ Rohit भी was कंटेंडर supposed नहीं to था be. जब तक नहीं रोहित था। शर्मा छोड़ने की नई फिराक में रहे, किसमें भी दम नहीं उसको BCCI से निकालने का। क्योंकि As a हमने captain. सीरीज देखी तो उनमें हार्दिक वाज लीडिंग इंडिया, हाँ, वो ठीक है, जो सीरीज में he will not play, वो तो that's a हाँ. totally different story. But getting a guy who has insulted your entire scouting process and then after the win against KKR, he says that we have the best scout. Mumbai Indians have the best scout in the world. Are you understanding the diplomacy between his Correct. sentences when he's changing? So maybe Rohit has a problem with that. Maybe he didn't wanted a guy like Hardik to be Mumbai's captain. That's it. Because अगर वो he's बुमराह को expecting- बनाते, सूर्या को बनाते, तुझे लगता है अगर वो लोग बुमराह या सूर्या को बनाते, रोहित बुमराह से बिल्कुल भी प्रॉब्लम होता? बुमराह से तो बिल्कुल प्रॉब्लम होती। तो सूर्या से भी मुझे नहीं लगता कुछ इतनी हाँ, इशू होता। सूर्या से भी नहीं। बट आई थिंक सूर्या मैनेजमेंट की- कॉल है, रोहित खुद चाहे वो नहीं होता, अब ऐसा है कि तो मैनेजमेंट रोहित कुछ चाहे नहीं होता है, राइट? नहीं। बट रोहित इतना बड़ा तो है कि वो फिर अपने हिसाब से ये चीज को उसको जैसे हैंडल करना है वो हैंडल करेगा। He is a player. You cannot go and say कि भाई रोहित तूने क्राउड को क्यों नहीं बोला बू नहीं करने, या तूने जैसे इसने बोला, ये पूरा पॉइंट चालू से कि इसने बोला कि रोहित इज वेरी ईगोइस्टिक, हाँ। कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई और कैप्टन बने। आई डोंट थिंक सो। He dropped himself in middle of the BGT series. He BGT dropped series. himself. If he was supposed to be egoistic, वो भाई आके अब खेलते खराब ही खेल रहे ना, हाँ। और खराब खेलेंगे। वो रिटर्न किया अपने बच्चे के बर्थ के बाद, he changed his position for KL Rahul. Egoistic ये होता है, क्यों बताया। करता? वही। What is IPL? What is IPL for them? Nothing. These guys don't even take it that seriously. He dropped himself at the highest of the level. ठीक है, तो क्या egoistic? भाई इसमें क्या I think that egoistic was है? also a very smart move कि भाई हार तो रही है, हम कुछ हो तो सकता नहीं था उसका, तो he just stood away कि नहीं भाई ये मेरी गलती से नहीं, ये टीम ही खराब है, मेरी कैप्टनसी पे ब्लेम और ना है। and then- उसके बाद भी उनकी पोजीशन पे भी डाउट हो रहा था, एंड आफ्टर ऑल ऑफ द सडन दे लाइक कि नहीं इंग्लैंड सीरीज खेलेंगे। So I think that was also a very England selfish series, move. okay, maybe you see it from that point of हाँ. view, which can also be true. I cannot argue कि वो सही नहीं तू सोच रहा है. You don't like Rohit Sharma, so you can see I from was that. not liking But him, but ऐसा नहीं हो सकता I have दो seen- टीम में अगर वो खेल I रहे have हैं, seen guys, being Indian, I have seen guys जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बहुत ही खराब फॉर्म में रहे लास्ट 2-3 साल से। वो लोग ने कभी अपने आप को ड्रॉप नहीं किया है बहुत सारी चीजों से, ठीक है। आई हैव सीन देम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी ऑफ टीम इंडिया एंड नेवर अपलोडिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया अगेन बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज वो लोग का यो टेस्ट का नंबर तुम डालने नहीं देते। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ईगोइस्टिक पर्संस एंड आई नो दैट रोहित शर्मा इज नॉट वन ऑफ देम फॉर श्योर, ठीक है। बट अगेन यार, मैं तो मतलब coin has two sides. I mean, he's just seeing the negative part of what Rohit might have done, what the PR team might have done or asked him to do. But ऐसा नहीं है यार, वो बहुत बंदा चिल है. You ask any other player what kind of a mindset ये Rohit जो Sharma भी has. उनका परसेप्शन है भी पीआर की वजह से ही है, जस्ट इन केस नो वन नोज हिम पर्सनली, ये भी उनका पीआर परसेप्शन है, ये वेरी चिल। आप विद्या बालन के ट्वीट्स हमने भी देखे, सब कुछ इट इज अ पीआर थिंग। देखो ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्लेयर से On ground, यू अच्छा। फील लाइक ही इज द बेस्ट पर्सन. whoever is India's captain ना, प्लेयर्स उनको प्रेज तो करेंगे, everyone wants to be मैंने तो like- नहीं देखा है। अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उनके अंडर जिन लोग ने खेला है वो लोग ने तो प्रेज नहीं किया है। फॉर छोड़ के एग्जाम्पल बाद- अमित मिश्रा का मैंने सुना है, रॉबिन उत्तपा का मैंने सुना है, ऐसे बहुत सारी चीजें यार। चलो ठीक है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स, दिस टॉपिक इज अबाउट मुंबई इंडियंस। सो ओके, आई थिंक बिफोर वी एंड दिस इंटरेस्टिंग सेगमेंट, let's just ask everyone, at what position do you think Mumbai Indians will end this season? And this video has been recorded after their 4th match against LSG. So whenever it is releasing, just keep this in mind. For me, I'm seeing in top 4 for sure. No, say one position. Fourth. Ninth. 6 Yeah, somewhere around 6th, 7th. 7th for me. They won't be last. लास्ट तो नहीं होंगे। I think I know who is going to be. Sixth तक Okay, so thank you guys. Thank you for watching this episode. Please subscribe, share, and like. This podcast was sponsored by Dafa News.
Follow us for more such interesting videos.